बहुत सारे लोग कामाख्या देवी को और कामाख्या वशीकरण ये सब चक्कर को लेकर के बहुत उलझे हुए इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सब बकवास में ना पड़ें। कामाख्या वशीकरण जैसा कोई मामला होता नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि सभी शक्तियाँ जिनका आपने साधना कर ली, महाशक्तियाँ, अगर उनका प्रचरण कर लिया तो उनके जरिए आप खटकर्म कर सकते हैं, चाहे कोई भी 10 महाविद्या हो, चाहे कामाख्या देवी हो। दूसरी बात है कि कामाख्या वस्त्र को लेकर लोग परेशान रहते हैं। कामाख्या वस्त्र के संबंध में भी यही है कि वो जो है सबको नहीं मिलता है। वहाँ पे मंदिर में जिसका जुगाड़ है उसी को मिलता है, और उसका आम आदमी के लिए कोई प्रयोग नहीं है। कामाख्या जो वस्त्र लपेटा जाता है उसमें 3 दिन के अम्बुबाची मेले में वो लाल कपड़ा, जैसे ये है आप देख रहे हो, ऐसे ही लाल कपड़ा जो है उस पर लपेटा जाता है। कोई सफ़ेद कपड़ा लाल नहीं होता। दूसरी बात, और उसको जो है साधकों को, तांत्रिकों का वहाँ से पहले से सेट रहता है मामला, तांत्रिकों को ही मिलता है, क्योंकि उतने बड़े कपड़े में इतने टुकड़े नहीं होंगे कि करोड़ों लोगों को बट जाएँ। तो आप समझिए वहाँ ये व्यापार चलता है ठगे जाने का। दूसरी बात है, उस वस्त्र का प्रयोग सिर्फ तांत्रिकों के लिए है। तो तांत्रिक जो होगा, जो साधना कर रहा होगा और वहाँ से किसी न किसी रूप में कामाख्या साधना कर रहा होगा या कामाख्या पीठ में साधना किया होगा, उसी के ऊपर वो कपड़ा काम करेगा, नहीं तो किसी तांत्रिक के लिए भी बेकार है वो। समझ गए? तो एक बात ये कपड़े को लेकर होगी, किसी भ्रम में ना रहें। दूसरी बात यह है कि कामाख्या साधना में कामाख्या वशीकरण ये सब बकवास में ना पड़ें, क्योंकि वशीकरण अगर ऐसे होता कि अपने मन का मालिक हो आदमी, तो मैं कामाख्या साधक हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं अगर चाहूँ तो किसी भी जो है बड़े से बड़े नेता, विधायक, मंत्री, आईएएस जिसको मिलने वाले हैं उनको ऊपर वशीकरण करके अपने कंट्रोल में कर लूँ, और ज़िंदगी भर वो मेरा खर्चा उठाते रहेंगे, मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ जो है वशीकरण कर दूँ तो वो जो है मेरे पत्नी के रूप में रहेगी। लेकिन ऐसे मूर्खताओं से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी तांत्रिक, उसका ईश्वरीय शक्तियाँ साथ तब तक देती हैं जब तक वो ईश्वर को जो है हुक्म से चलता है। अब मैंने अपने जीवन में अभी तक जो है 30 के आसपास तांत्रिकों के अमल सल्व किए हैं, तो खाली मेरी साधनाओं से तो हो नहीं गए। ईश्वरीय शक्तियाँ मेरा साथ दे रही हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर के हिंदुस्तान के कैसे कोई बुजुर्ग नहीं है जिनसे मुझे फैज नहीं है इस काम के लिए, या गौस पाक सरकार जो है, जो हिंदुस्तान के बाहर हैं, जो सभी वलियों के सरदार माने जाते हैं, उनसे सहायता मुझे प्राप्त है इस काम के लिए, लेकिन ईश्वरीय आदेश पर। और हिंदू धर्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसको मैं बुलाऊं तो आएगी नहीं। ईश्वरीय आदेश पे काली, कामाख्या, भगवान शिव, ये सब की साधनाओं करने से यही होता है कि आप ईश्वर की तरफ निकटता से बढ़ते हैं, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलता है जब आप बुलाएंगे। ईश्वरीय आदेश, आदेश जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये शक्तियाँ ही आपको ईश्वरीय आदेश को समझने में, उसको मानने लायक बनाएंगी कि आप उनका उल्लंघन ना करो। कोई काली जी के 22 अक्षरी सिद्धि कर लेगा, आप सोचो वो गलत काम करेगा, तो नहीं हो सकता। वो ईश्वरीय आदेश से ही चलने लग जाएगा। श्री विद्या साधना कर लेगा तो ऐसे ही चलना लगेगा। समझ गए? तो इसलिए इस विषय को पहले समझें कि ये इंटरनेट पढ़ करके कामाख्या वशीकरण हो रहा है, कामाख्या कपड़ा मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, ढका मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। और जो आप सोचे गुरु के पास चले जाओ, जो कहो वही साधना दे दे, तो ये सब मूर्खताओं में ना पड़ो। और इस तरीके से नहीं होता है। मैं अपने गुरु से मेरी मुलाकात जो है 1999 में हुई थी, और 2018 में काली जी का जो है 22 अक्षरी मंत्र मुझे मिला था उनसे। श्री विद्या और ये साधना 1 साल में ली थी, आगे पीछे मैंने इसको पूरी करी थी। क्यों इतने वर्ष लग गए? इस दौरान मैं, गुरुजी ने मुझे जो है योग की सारी जो है विधियां सिखाई, जितना भी है, अष्टांग योग सिखाया, पूरा हठ योग सिखाया, लेकिन तंत्र से बिल्कुल दूर रखा। नवाड़ा मंत्र की दीक्षा 2007 में मिली। इतना इतना समय क्यों लग गया? जबकि मैं आता रहा, जाता रहा, वहाँ पे सारा जो अष्टांग योग का कार्य था वो करता रहा, पूरी सेवा उनकी करता रहा निस्वार्थ भाव से, लेकिन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं थी। तब मुझे बुरा लगता था। जब ये साधनाएं कर ली तो जो उपद्रव सामने आके खड़ा है, तो जो है अब ये सबों को मारने काटने में, तांत्रिक मांत्रिक में यही मन करता है। 24 घंटे में एक बार तो मन में ये आता है कि कहाँ किस बवाल में फंस गया, ये सब छोड़ छाड़ के बैठो। तो दूर से सब देख करके चीज़ें अच्छी लगती हैं। हर आदमी जो है, जो इस क्षेत्र में उतरता है, अगर उसको अपनी साधना का जो है नियम नहीं रखा है शुरू से, या अपनी साधना उसके मन में नहीं कि मुझे साधना करके ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो इस क्षेत्र में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कि जादूगर बन गए तो आपकी गति सोचो सद्गति हो जाएगी तंत्र मंत्र करके, तो वो नहीं होगा। मरने के बाद आप भी उसी भूत प्रेतों के साथ खा लिए जो है बैठोगे आकर के, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर उनको फंसाया, उनसे काम कराया, तो वो आपको कहाँ छोड़ देंगे। तो ये जो है जब तक नहीं मरे हो तब तक है। तो इसलिए तंत्र के क्षेत्र में जो लोग कदम रखें, वो पहले ये समझ लें कि आपका उद्देश्य जो है तंत्र का रास्ता चुनने का ये होना चाहिए कि मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के बंधन से। और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति क्या होती है, इसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण यूट्यूब के जरिए पढ़ लो। आप लोग जो है अगर पुस्तक से नहीं पढ़ पा रहे हो, पूरा एक बार पढ़ो। जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो लगे, उसका ऑडियो मौजूद है गीता प्रेस का। आप पहले समझो कि सृष्टि क्या है, मनुष्य कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, कितने लोग हैं, सृष्टि का जो ये युग का परिमाण क्या है, कल्प क्या है, मनवंतर क्या है, कैसे जन्म मरण का चक्कर होता है, कैसे कौन फंस गया, जो आपसे पहले आ चुके हैं वो क्या हुआ। अब भगवान राम ने जो है जन्म लिया उसको मारने के लिए रावण को, तो आपको उसका इतिहास पता होना चाहिए ना कि रावण और कुंभकर्ण क्या थे।
ये भगवान विष्णु के दोनों पार्षद थे, जय और विजय। अब जब आप पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, एक जन्म में जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दोनों भाइयों ने जन्म लिया, दूसरे में जो है रावण कुंभकर्ण हो गए, तीसरे में जो है भगवान कृष्ण में के समय में कंस, और एक और उसका क्या नाम है उसके रूप में ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जन्म लिया। तो भगवान को जो है जो श्राप था कि 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा इनको मारने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पार्षदों ने जो है शरद कुमार से संबंधित कोई गलती करी थी। तो ये सब जब आप पढ़ोगे, अपने धर्म के ही आपको ज्ञान नहीं है, बस देख लिया रावण से बड़ा कोई तांत्रिक था, मारा गया ना भगवान के हाथ से, तो उसकी सिद्धि क्यों नहीं काम आ गई। भगवान शिव को सोचो, वो पैर दबाता था बैठ करके, वहाँ से लेकर के चला आया देवघर में शिवलिंग का स्थापित किया। तो कोई भी जो है चीज़ ऐसे खिलवाड़ नहीं है कि आपको मिल गई, विद्याएं सब है, सबका अस्तित्व है, लेकिन उसका प्रयोग जो है अगर आप करोगे तो कर्म को भुगतने के लिए तैयार हो। आप सोचो कि अब शक्ति का प्रयोग करके किसी को उसी पर वशीकरण कर रहे हो, मारण कर रहे हो, और ईश्वर भी आपका साथ देता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये 30 तांत्रिक जो मैंने निपटाए, आखिर ये तो सिद्धि किए हुए थे ना किसी देवी देवताओं की। एक बार इधर से ईश्वरीय आदेश अगर हो गया जिससे मैंने मदद ली की, तो इसके सभी देवी देवता छोड़ के चले गए, कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। और 10 तांत्रिक ऐसे हैं जो हाथ जोड़ के गए, इनके देवी देवताओं ने इनकी जिम्मेदारी ली है। जब मैं अपने मरीजों का काम कर रहा था, इनके देवी देवता जो है हाथ जोड़ के गए हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए। वो अपने देवी देवता के शरण में गए, उनके देवी देवता की गारंटी पे इनको छोड़ा गया। तो एक ईश्वर जिसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं, जिसने 3 रूपों में जन्म ले रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्यक्त है वो, इसका पुराण में वर्णन है कैसे व्यक्त है क्या है, जिसको जो है एक अंडे से उत्पत्ति कैसे हुई, जो है सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे लय और प्रलय होता है, ये सब जिसको पूरा विज्ञान पता है, समझ गए, विराट पुरुष कहते हैं इसलिए परमात्मा को। तब तो वो इन सब क्षेत्रों में कदम रखे हो, वो टीवी देख लिया, छोटी मोटी साधना कर लिया, बकवास जो है देख रहे हो। और उसमें कामाख्या देवी का, अरे कामाख्या देवी की साधना स्पेसिफिक साधना है, मुक्ति की साधना है। जो लोग पूरी तरीके से वैराग्य को या ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकते, तंत्र की साधना है उनकी, प्योरली तंत्र की साधना है जो सात्विक मार्ग से नहीं होती। तारा और कामाख्या की साधना जो है वो सात्विक मार्ग से नहीं कर सकते। तो जो लोग तामसिक विधान के हैं, आखिर उनको भी तो मुक्त होने का अधिकार है, या जो काम वासना से पीड़ित हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए ये साधनाएं हैं, चाहे तारा देवी की हो चाहे कामाख्या देवी की हो। जो वैराग्य नहीं ले सकते, साधु नहीं हो सकते, ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, वो कामाख्या देवी की साधना करें। जो उस तरीके के वैराग्य हैं वो काली जी की करें। अब एक ही दावा सबको थोड़ी ना जो है सब बैठा दिया जो है सूट कर जाएगी। तो एक ही आदमी, मैंने ये भी देखा इंटरनेट पे कि मुझे ये भी साधना सिखा दो, वो भी सिखा दो, वो भी सिखा दो। एक ही आदमी को अगर दूध दे दिया जाए, जूस दे दिया जाए, प्रोटीन पाउडर दे दिया जाए, आखिर इन सब के तो फायदे हैं ना, लेकिन क्या सब एक साथ दे दिया जाए तो पी लेगा उसको? किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तो डॉक्टर तय करता है ना कि आप जूस आज पियो, कल सूप पी लो, कभी प्रोटीन पाउडर पी लो, कभी दूध पी लो। वही यार साधनाओं का है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे जो है आदमी उसको गुरु बताता करो। तो इस तरीके से जो है देख करके खुराफात कि कामाख्या वशीकरण हो रहा है, वो कपड़ा मिल रहा है, वो नदी का पानी लाल हो रहा है, कामाख्या वशीकरण अलग होता है वशीकरण से, ऐसा कुछ नहीं है। और वशीकरण वशीकरण जो चिल्लाते हैं, वशीकरण पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, इतना खिलवाड़ नहीं है। किसी के व्यक्तित्व को आपको कंट्रोल में करना है, उसके व्यक्तित्व को आप सप्रेस करो, कितनी बड़ी साधना उसके लिए चाहिए। 10 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देकर के कोई वशीकरण कर पाएगा? तो अपने जरा बुद्धि विवेक से इन चीज़ों को सोच करके निर्णय करेंगे तो आप लोग नहीं फंसेंगे, अन्यथा इस तरीके से भटकते रहेंगे। हरिओम।